उस आदमी ने अपनी बीवी को दफन किया, लेकिन रात को उसकी बीवी घर वापस आ गई। और सबसे खौफनाक बात, उसने दरवाजा खटखटाया नहीं था। वो पहले से घर के अंदर खड़ी थी। बगदाद के एक पुराने घर में आदिल नाम का एक आदमी रहता था। उसकी बीवी जोया 2 दिन पहले मर चुकी थी। पूरे गांव ने उसका जनाजा देखा था और आदिल ने खुद उसकी कब्र पर मिट्टी डाली थी। उस रात आदिल घर में अकेला बैठा था। हर जगह जोया की चीजें पड़ी थी। उसका दुपट्टा, उसकी तस्बीह, उसकी खुशबू। आदिल टूट चुका था। फिर रात के 2 बजे किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। आदिल जम गया। उसने सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन फिर एक और आवाज आई, आदिल। उसका खून जम गया क्योंकि वो आवाज जोया की थी। आदिल धीरे धीरे किचन की तरफ गया और अंदर जो देखा, उसकी चीख निकल गई। किचन में जोया खड़ी थी। जोया धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे वहां अकेला क्यों छोड़ दिया? आदिल पीछे हटा। उसकी सांसें टूटने लगी। तुम मर चुकी हो। जोया का चेहरा धीरे धीरे टेढ़ा होने लगा और वो सिर्फ एक बात बार बार बोलने लगी, कब्र बहुत ठंडी थी, कब्र बहुत ठंडी थी। आदिल भाग कर घर से बाहर निकला। पूरा गांव जगा दिया। लोग उसके साथ घर के अंदर गए, लेकिन अंदर कोई नहीं था। किचन खाली थी। सब लोग आदिल को पागल समझने लगे। लेकिन फिर गांव के इमाम ने धीरे से पूछा, जोया को दफन किसने किया था? आदिल ने कहा, मैंने। इमाम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पूछा, कब्र बंद करने से पहले क्या तुमने उसका चेहरा दोबारा देखा था? आदिल चुप हो गया, क्योंकि उसने नहीं देखा था। पूरा गांव कब्रिस्तान की तरफ भागा। कब्र खोली गई और अंदर जो था उसने सबको हिला दिया। कब्र खाली थी। सिर्फ अंदर की दीवार पर खून से लिखा। उसके दिमाग में जोया की आवाज गूंज रही थी, तुमने मुझे वहां अकेला क्यों छोड़ दिया? तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, आदिल। पूरा गांव मुड़कर देखता है और दूर अंधेरे में जोया खड़ी होती है। उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए, आंखें पूरी काली, और वो मुस्कुरा रही होती है। उस रात के बाद आदिल कभी नहीं मिला। लेकिन बगदाद में आज भी लोग कहते हैं, अगर किसी कब्र से मिट्टी बाहर निकली हुई दिखे तो उससे दोबारा बंद मत करना, क्योंकि हो सकता है अंदर वाला अभी जिंदा हो। कभी कभी सबसे खौफनाक चीज मौत नहीं होती, बल्कि जिंदा दफन हो जाना होता है।